कहीं ऐसा तो नहीं कि नड्डा जी का जिस तरह से विरोध हुआ है पन्ना यूनिवर्सिटी में, छात्रों को मरहम पट्टी करने की कोशिश? तो वो संसद में क्यों उठा रहे हैं? वो तो सत्ता में है ना, तो प्रधानमंत्री से मिल करके प्रस्ताव क्यों नहीं दे रहे हैं? शिक्षा मंत्रालय को मिल करके प्रस्ताव क्यों नहीं दे रहे हैं? गृह मंत्री से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री तो उनके पार्टी के हैं। तो आप संसद में सवाल उठाकर क्यों आप जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को, देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? ये और कुछ नहीं है, देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम है। आखिर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने से क्या फ़ायदा होगा? इस यूनिवर्सिटी को क्या मिल जाएगा? इसकी बुनियाद में क्या फ़र्क पड़ेगा? सरकार को देखना है कि इसी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो है कि नहीं, उसके लिए जो अर्हता चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो मानक है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए राजनीति का एक नया तरीका अपनाई है। पार्लियामेंट में आप किससे मांग कर रहे हैं? आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के आप सांसद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नड्डा जी का विरोध हुआ पन्ना यूनिवर्सिटी में और उसको लेके भाजपा कुछ? जब तक उसमें तथ्य नहीं, जानकारी नहीं मिल जाए पूरे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बीते 30 जुलाई को भाजपा की संयुक्त कार्य समिति की बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे। जेपी नड्डा पटना कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं, इसलिए वो इस कैंपस में आए हुए थे। जब इस कैंपस में जेपी नड्डा पहुंचते हैं तब कुछ छात्र उन्हें घेर लेते हैं, उनकी गाड़ी को रोक दिया जाता है और उन्हें काले झंडे दिखाए जाते हैं। साथ ही जेपी नड्डा गो बैक के नारे भी लगाए जाते हैं। ये छात्र जो विरोध कर रहे थे ये ज़्यादातर आयशा और जन अधिकार पार्टी से जुड़े हुए थे। विरोध का मुख्य कारण था पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिलना। इस घटना के बाद पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने संसद में पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग रखी थी। भले ही पटना में बीजेपी के दो बड़े नेता जेपी नड्डा और अमित शाह के आने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है, लेकिन ये मांग कोई नई नहीं है। 2018 में जब नालंदा से सांसद कौशलेंद्र कुमार ने इस बारे में संसद में एक जवाब मांगा था तो उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने लिखित जवाब में कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का कोई भी प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। साथ में उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि बिहार में पहले से 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद की 11वीं योजना जो 2007 से 2012 तक के लिए थी उसका हवाला देते हुए कहा था कि उन राज्यों में जहां कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है वहां सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात हुई थी। बिहार में उस समय 2018 में 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, अभी इनकी संख्या 4 है। हालांकि उस समय भी ये स्पष्ट नहीं किया गया था संसद में कि पटना यूनिवर्सिटी को कभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। इन सब से रोचक घटना जो आप सभी को याद होगा 2017 में पटना यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, तब मंच पर ही नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की थी। हालांकि उस समय प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार से मंच पर ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बीते हुए कल की बात बताई थी। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2019 में दोबारा जब पटना यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय का शताब्दी समारोह चल रहा था, तब उस समय के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुँचे हुए थे। उस समय भी मंच पर ही नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की अपनी मांग को खारिज करने का आरोप प्रधानमंत्री पर लगाया था, जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने मंच से ही आश्वासन दिया था कि वो अपने स्तर से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए तमाम संभव कोशिश करेंगे। अब सवाल है कि जो मांग कई सालों से चली आ रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति तक पहुँच चुकी है, उसके बारे में बीजेपी के सांसद को अचानक से अब क्यों याद आई है? क्या ये इस कॉलेज में जेपी नड्डा के हुए विरोध का ही नतीजा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नड्डा जी का विरोध हुआ पन्ना यूनिवर्सिटी में और उसको लेके भाजपा कुछ? जब तक उसमें तथ्य नहीं, जानकारी नहीं मिल जाए पूरे, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इस बारे में बीजेपी के प्रवक्ता क्या सफाई दे रहे हैं, उसको सुनिए। देखिए, पहले भी पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग बिहार के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री के समक्ष किया था। सांसद है रामकृपाल जी, उनको पूरा हक है मांग करने का। निर्णय सरकार को लेना है और अगर ऐसा होता है तो हम सबों के लिए खुशी की बात होगी, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन अब सरकार को देखना है कि इसी विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो है कि नहीं, उसके लिए जो अर्हता चाहिए, जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो मानक है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। तो उन्होंने मांग किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को निर्णय लेना है।
सरकार भाजपा की ही है, फिर मांग करने की क्या ज़रूरत है? एक सांसद पार्लियामेंट में एक मेंबर के नाते पक्ष का हो विपक्ष को, उसको अपनी बात रखने का हक है और एक उचित फोरम है पार्लियामेंट सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखने का। तो उस फोरम का सदुपयोग किया है रामकृपाल जी ने, अपनी मांग रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नड्डा जी का जिस तरह से विरोध हुआ है पटना यूनिवर्सिटी में, छात्रों को मरहम पट्टी करने की कोशिश नहीं की नहीं, जा रही है? उससे कुछ लेना देने और विरोध कुछ नहीं हुआ था, वो सामान्य बात थी। नड्डा जी का उस विद्यालय से लगाव रहा, विश्वविद्यालय से लंबा समय वहाँ गुजरा है, उनके पिताजी थे उस विश्वविद्यालय में, उस नाते अपने पुराने यादों को ताज़ा करने के लिए गए थे। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया वो लोग राजनीति कर रहे थे। हर बात में जिनको राजनीति समझ में आती है उस पर भी राजनीति समझ में आ गई। कोई अगर अपने पुराने शिक्षण संस्थान में उनके स्मृतियों से जुड़ा है, उनके पिता के स्मृतियों से जुड़ा है और वहाँ जा कर के अगर पुराने दिन को ताज़ा करना चाहता है, परिचित लोगों से मिलना चाहता है, तो इसमें कहाँ राजनीति थी? कोई पार्टी का कार्यक्रम तो नहीं था और वैसा कोई विरोध भी नहीं था। असहमति जताने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन उससे इसको जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई तारतम्य नहीं है उनके यूनिवर्सिटी जाने का और रामकृपाल जी के केंद्रीय विश्वविद्यालय का मांग का। दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने इसको सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बताया है। सुनिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद इस बारे में क्या कह रहे हैं। देखिए, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग बहुत दिनों से चल रही है और सभी लोगों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कार्यक्रम हुआ था पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में, वहाँ पर डिमांड किया था। डिमांड ही नहीं किया था बल्कि कहा था कि आप घोषणा कर दीजिए जिससे छात्रों को एक खुशी हो और बिहार का मतलब छात्रों का हित, इससे जो बिहार देश के लिए एक शैक्षणिक क्षेत्रों में अपना नाम रखा है, उजागर किया है देश के लोगों को, उससे एक फ़ायदा दिखे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को अनसुना कर दिया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को अनसुना कर दिए, अब भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए राजनीति का एक नया तरीका अपनाई है। पार्लियामेंट में आप किससे मांग कर रहे हैं? आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के आप सांसद हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक घोषणा करनी है, पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से पहले मांग कर ही दिया है, बिहार सरकार का डिमांड है ही है, तो आपको देर किस बात का है? आप घोषणा करवा दीजिए ना। सभी बिहार के 39 सांसद जो बिहार से जीत करके गए हैं, वो दबाव बना करके पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने में अपनी भूमिका अदा करें। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ें बुलंद करके इसको राजनीति का हथियार ना बनाएं। क्या लगता है कि जेपी नड्डा का जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी में विरोध हुआ है, उसकी खानापूर्ति है, मरहम पट्टी करना चाह रही है भाजपा? देखिए, जेपी नड्डा साहब पटना विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं और पटना विश्वविद्यालय में वो पढ़े हैं, उनको शैक्षणिक वातावरण भी पता है पटना विश्वविद्यालय का। पटना विश्वविद्यालय आंदोलनकारियों का भूमि रहा है। वो उनको मालूम था कि जब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय घोषणा नहीं किया, आश्वासन नहीं दिया, उसी समय से छात्रों में गुस्सा था और गुस्से का प्रकटीकरण करके छात्रों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का अगर दर्जा नहीं दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता पटना विश्वविद्यालय कैंपस में आएंगे तो उनका विरोध इसी तरह से लोकतांत्रिक ढंग से होगा। और लोकतंत्र में विरोध करने का जो तरीका है, उस तरीका को पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया। पटना यूनिवर्सिटी का अपना एक इतिहास रहा है, इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता रहा है। अब इन तमाम घटनाओं से राजनीतिक गलियारे में एक और सवाल खड़ा हो रहा है। अब जब बीजेपी और जदयू के बीच सारे संबंध अच्छे नहीं माने जा रहे हैं, तब बीजेपी जदयू को खुश करने की तमाम कोशिशें कर रही हैं। क्या संसद में इस मांग को उठाया जाना इस राजनीतिक प्रक्रिया का ही हिस्सा भर है? एक सवाल ये भी है। इस बारे में बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल जदयू के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। नहीं, विरोध और मरहम पट्टी का मामला नहीं है। देखिए, पहले से ही मामला है और सभी जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। और मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी से, मैंने भी 12th किया है पटना कॉलेज से, और एक अहमियत है उस जगह की। और निश्चित रूप से हर वो बिहारी
जो पटना यूनिवर्सिटी को जानता है या पढ़ा हो या अलुमनी हो, और या फिर जो बिहार में जो देख रहा है पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था जो पटना यूनिवर्सिटी में रही है, तो निश्चित रूप से वो क्राइटेरिया को देखते हुए सभी चाहते हैं कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले। हम सब के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने भी स्पष्ट रूप से ये बातों को रखा था। अगर बीजेपी के कोई साथी बोलते हैं तो वो भी स्वागत योग्य है, इसमें अगर मिले तो सभी को खुशी होगी। ये तो नहीं है कि भाजपा जदयू के बीच में फिलहाल कुछ उतार चढ़ाव हुआ है, इस वजह से जदयू को खुश करने के लिए भाजपा ने ये मांग उठा दी है। जेडीयू और बीजेपी में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। देखिए, कुछ बयानवीर होते हैं जो बयान देते हैं, उसके बयान को सुनते हुए हम लोग जवाब देते हैं और अपनी बात को रखते हैं। ये प्रैक्टिकल थॉट है, इसमें कोई अलग सी चीज़ नहीं है कि अगर आप कोई सवाल उठाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा ही। और वो कुछ लोग थे और मुझे लगता है उन पे भी विराम लग गया है, जो हमने सुना है कि 2 दिन की मीटिंग के दौरान बीजेपी ने सख्त अंदाज में उन पे विराम लगाया है, तो ये स्वागत योग्य कदम है। अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो हम भी जवाब नहीं देंगे। तो ये कुछ सवाल जवाब को लेकर के आप गठबंधन पे सवाल उठा दें, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। हम लोग बेहतर तरीके से जो मैंडेट मिला है 2020 का जो मैंडेट है, जो मैनिफेस्टो है, 7 निश्चय, महिला सशक्तिकरण, शराबबंदी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम अपने बिहार के ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और एक चीज़ फैक्ट है कि हम 2 दल हैं, दोनों की विचारधारा अलग अलग है, तो नेचुरली सब कुछ सेम होता तो हम एक ही दल होते, 2 अलग अलग दल होते नहीं। लेकिन जब आप गवर्नमेंट के पार्ट पे आइएगा तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसके तहत काम कर रहे हो, बेहतर काम कर रहे हैं। अगर हम 2018 में संसद में उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के जवाब को ध्यान से देखें तो उन्होंने एक राज्य में सीमित संख्या में केंद्रीय विश्वविद्यालय होने की ओर इशारा किया था। उस समय बिहार में 3 विश्वविद्यालय थे, जिसका हवाला देकर इस सवाल को टाल दिया गया था। अभी इसकी संख्या एक और बढ़ गई है। अभी बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मोतिहारी में है, इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय और राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। ऐसे में अगर संख्या को आधार बनाकर देखा जाए तो अब भी पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना मुश्किल सा लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय बन सकता है या नहीं बन सकता है। सवाल ये भी है कि जब जदयू, राजद, बीजेपी यानी तमाम पार्टियां ये चाहती हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले, तो फिर आखिर इसमें देरी क्यों की जा रही है? अगर इसमें कोई तकनीकी समस्या है, अगर पटना यूनिवर्सिटी किसी योग्यता पर खरा नहीं उतरता तो इस बारे में सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। एक और अहम सवाल है कि जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते हुए कल की बात बताई थी, आखिर तमाम राजनीतिक पार्टियां और उनके खुद के सांसद आज उसी मांग को क्यों उठा रहे हैं? आखिर पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने से क्या फ़ायदा होगा? इस यूनिवर्सिटी को क्या मिल जाएगा? इसकी बुनियाद में क्या फ़र्क पड़ेगा? इसके बारे में हम बात करेंगे आयशा के छात्र नेता दिव्यम से। देखिए, ये मांग जो है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए, ये बिहार की आम जनता और छात्र समुदाय का मांग है। क्या फ़ायदा होगा इसमें? क्या है कि देखिए, पटना विश्वविद्यालय बिहार का और देश का 6ठा सबसे पुराना विश्वविद्यालय, 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और इसके नाते पटना विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में पटना की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ शोधपरक शिक्षा को मजबूत करने के लिए, यहाँ के हॉस्टलों की स्थिति ठीक करने के लिए, यहाँ के पुस्तकालयों की स्थिति ठीक करने के लिए पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे की मांग हम लोग कर रहे हैं। बात स्पष्ट है कि जब तक पटना विश्वविद्यालय को, सरकार पटना विश्वविद्यालय को बेहतर बनाने में सक्षम नहीं है। देखिए, राज्य सरकार का जो सवाल है, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ये तो बात स्पष्ट है कि राज्य सरकार जिस तरह से बिहार के भीतर काम कर रही है, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, उच्च शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ पटना विश्वविद्यालय के भी शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया है। बात रही कि राज्य सरकार की, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होने के नाते स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अपने लिमिटेशंस होते हैं। रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई के हिसाब से आप उसको देखते हैं तो रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई के हिसाब से यूजीसी, केंद्र सरकार जब बिहार पटना विश्वविद्यालय को फंड देगा तो और ज़्यादा फंड देगा, इसका और विकास होगा। और बिहार के छात्रों के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सरकार कई सारे तर्क दे रही हैं, ये इसके पीछे केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने के नहीं पीछे, क्यों इतना सारा क्यों प्रयास कर रही है? कई लोगों ने ये भी कहा, एनडीए के लोगों ने, कि कोई नया बनवाने की बात की जानी चाहिए। जो है आप उसको ठीक कर ही नहीं पा रहे हैं, वो संसद में क्यों उठा रहे हैं? वो तो सत्ता में है ना,
तो प्रधानमंत्री से मिल करके प्रस्ताव क्यों नहीं दे रहे हैं? शिक्षा मंत्रालय को मिल करके प्रस्ताव क्यों नहीं दे रहे हैं? गृह मंत्री से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा मंत्री तो उनके पार्टी के हैं। तो आप संसद में सवाल उठाकर क्यों आप जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को, देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? ये और कुछ नहीं है, देश के युवाओं को भ्रमित करने का काम है। उनको ये दिखाने का कहा कि अरे आप सत्ता आप है और आप कर नहीं पा रहे हैं, अब विपक्ष का भी कमा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो है ये भ्रमित करने का मामला है। अगर उनको इतना ही चिंता है रामकृपाल यादव को या फिर बीजेपी के अन्य लोगों को, तो वो सदन में बात करने के अलावा सीधे सरकार से बात करे, कैबिनेट मिनिस्ट्री से बात करे, प्रधानमंत्री से बात करे और दिलवाए। नीतीश कुमार का पहले मन से प्रधानमंत्री से इसकी मांग करना, फिर उपराष्ट्रपति के सामने यही मांग करना, उपराष्ट्रपति की तरफ से आश्वासन मिलना, प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जाना कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बीते हुए कल की एक बात है, फिर उनके ही एक सांसद की तरफ से संसद में इसकी मांग को उठाया जाना। इसके बावजूद एक अरसा बीत जाने के बाद भी अब जब बीजेपी और जदयू के बीच सारे संबंध अच्छे नहीं माने जा रहे हैं, तब बीजेपी के एक सांसद की तरफ से बीजेपी की सरकार से ही इस मांग को उठाया जाना किस ओर इशारा करता है? क्या ये राजनीति भर में सिमट कर रह जाएगी या फिर इसका कुछ असर होगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।